हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एंडलेस फाइल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानियों पर 50,000 ब्रिटिश लड़कियों का शोषण का आरोप। क्या है ग्रूमिंग गैंग जिसके लिए ऋषि सुनक को बनानी पड़ी टास्क फोर्स। अपने ही घर में मां और बहन के साथ मृत पाई गई। घर में लगी आग में तीनों झुलस गए। लूसी इस दौरान दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई थी। इंट्यूबेशन से पता चला है कि इस नाबालिग को प्रेग्नेंट करने वाला अजहर अली मसूद है और उसे लूसी के घर पर उसी ने आग लगाई थी। क्या है ग्रूमिंग गैंग। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग का मतलब उन लोगों के ग्रुप से है जो बच्चों का शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण करते हैं। इनमें ज़्यादातर कम उम्र की लड़कियां हैं। ये अपनी बातों में फंसाते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वे उनके दोस्त हैं। जब बच्चे उन पर विश्वास करने लगते हैं तो उन पर दबाव बनाकर, डरा धमका कर काबू में रखते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं। ब्रिटेन के एक एनजीओ चिल्ड्रन सोसाइटी ने ओल्ड इनफ टू ने बिल्ड बेटर नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया है कि 16 से 17 साल की करीब 50,000 लड़कियां ग्रूमिंग गैंग के शोषण का शिकार हुई। इनमें से केवल 5,000 लड़कियों ने ही पुलिस में इसकी शिकायत की। 2017 में ब्रिटेन के थिंक टैंक क्विलियम फाउंडेशन ने भी इस मामले में एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें दावा किया गया था कि ग्रूमिंग गैंग के 84% अपराधी एशियाई मूल के होते हैं। इनमें से भी ज्यादातर पाकिस्तान के मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। कैसे काम करते हैं ग्रूमिंग गैंग। ब्रिटेन के एक राज्य में यॉर्कशायर में इस गैंग पर केस हुआ और 20 आरोपियों को सजा मिली। इस केस में सामने आया कि ग्रूमिंग गैंग छोटी और कमजोर लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं, उन्हें गिफ्ट देकर बहलाते हैं और स्पेशल महसूस कराकर उन्हें रिश्ता कायम करते हैं। ये विश्वास दिलाते हैं कि उनसे प्यार करते हैं, उनकी चिंता करते हैं। जब लड़कियां इन पर विश्वास करने लगती हैं तो ये धीरे धीरे उन्हें शोषण के जाल में फंसा लेते हैं। इनमें से कई लड़कियां प्रेग्नेंट हुईं और उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ा। कई लड़कियों ने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वे इनके पिता का नाम तक नहीं जानती। एक ग्रूमिंग गैंग पूरे ब्रिटेन में काम करते थे, लेकिन रोसडेल, रादरहैम और टेलफॉर्ड राज्यों में इन्होंने सबसे ज्यादा लड़कियों को फंसाया। ग्रूमिंग गैंग किन्हें अपना टारगेट बनाते हैं, सबसे बड़ी बात है। ग्रूमिंग गैंग ने ऐसी लड़कियों को टारगेट किया जो अकेली हों, जिन्हें स्कूल में बुली किया जाता हो, जो मानसिक रूप से कमजोर हों। इन लड़कियों को अपने जाल में फंसाना आसान है। जब तक ये समझ पाती हैं कि उनका शोषण हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कई बार तो लड़कियां ये समझ ही नहीं पाती कि उनका शोषण हो रहा हो। ग्रूमिंग गैंग के चंगुल से क्यों नहीं निकल पाती लड़कियां, सबसे बड़ी बात। जब ये मुकदमा कोर्ट पहुंचा तो कई लड़कियों ने बताया कि ये समझ नहीं रही है कि एक असली रिलेशनशिप है। उनका दिमाग इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया कि वह अपने साथ हो रहे शोषण को भी समझ नहीं पाती। एक लड़की ने कहा कि मुझे लगता है कि जब आप छोटे होते हैं और आपको स्कूल में बुली किया जाता है, कोई आपको थोड़ी सी अटेंशन दे दे तो आपको पसंद आ जाता है। कोई आपकी मदद करे या आपको कोई तोहफा दे, आपको ये सबसे ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन जैसे ही आप उनके साथ रिश्ते में आते हैं, आप उससे बाहर नहीं आ सकते। एक और लड़की ने बताया कि उन लोगों ने मुझे डराया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं उनके जाल में फंस गई और मुझे गिफ्ट के नाम पर बहलाया फुसलाया गया। बताया कि उन लोगों ने मुझे डराया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ले जाने आया हूं और अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी मां को उठा लूंगा। इतने सालों तक कैसे बचते रहे ग्रूमिंग गैंग। लड़कियों और उनके घर वालों ने इन मामलों की शिकायत पुलिस में की, लेकिन पुलिस ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस और सरकारी अधिकारी नस्ल भेद के आरोप लगने के डर से ग्रूमिंग गैंग के अपराधों को नजरअंदाज करते रहे। कोर्ट ने भी नवंबर 2017 में इन मामलों की सुनवाई की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी थी।
इसके बाद मीडिया की शिकायत के बाद हटा दिया गया। ब्रिटेन की अलग अलग मीडिया रिपोर्टिंग के मुताबिक वेस्ट यॉर्कशायर के एक शहर हडर्सफील्ड में एक 13 साल की लड़की पुलिस को कटे फटे कपड़े पहने मिली। पड़ोसी ने लड़की की चीख पुकार पुलिस को कॉल करके बता दिया। सुबह का समय था, लड़कों का ग्रुप और वो अकेली लड़की, उसे ओड़का पिलाई गई थी। पुलिस ने इन लड़कों से कोई पूछताछ नहीं की, बल्कि लड़की को शराब पीने और माहौल खराब करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। हडर्सफील्ड में ही एक और 12 साल की लड़की 22 साल के एक पुरुष के साथ कार में शराब के नशे में मिली। लड़की की चीख पुकार सुनकर पुलिस उन तक पहुंची थी। इस आदमी के मोबाइल फोन में लड़की की असली तस्वीरें थीं, लेकिन उससे कोई पूछताछ नहीं हुई। उल्टा लड़कियों को ही फंसाया गया। जो ऐसा करते हैं उनसे कोई पूछताछ नहीं होती। ग्रूमिंग गैंग ऐसा आखिर करते क्यों हैं? क्यों ऐसा ग्रूमिंग गैंग ऐसा करते क्यों है? सबसे बड़ी बात यह है, ग्रूमिंग गैंग का कोई साफ और इकलौता मोटा नहीं हो पाता चलता। उनके काम के पैटर्न से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कम उम्र की ब्रिटिश लड़कियों को फंसाकर को पैसे की उगाही करते हैं एवं शोषण करते हैं और प्रट्यूशन में ढकेल देते हैं। उनके असली वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करती है। कई मामलों में इन लड़कियों की तस्करी के मामले भी सामने आए हैं। पीड़िता डॉक्टर एल हिल ने ट्रांसपेरेंसी को दिए एक इंटरव्यू में बताया है कि ग्रूमिंग एक जातीय और धार्मिक आधार पर रेप करते हैं। केवल एक राज्य में 120 अपराध 221 सालों की सजा हुई है। 2004 से 2011 के बीच वेस्ट यॉर्कशायर के हडर्सफील्ड में ग्रूमिंग गैंग के अपराधों पर कोर्ट ने सुनवाई की। पहली बार ग्रूमिंग गैंग के मामले में 41 लोगों को सजा सुनाई गई। इससे ऑपरेशन ट्रेडिसी कहा गया। वेस्ट यॉर्कशायर केस में पहली बार ग्रूमिंग गैंग को मिली सजा। पहली बार एक लड़की ने जज को चिट्ठी लिखकर पूरी घटना बताई, लेकिन उसने कोई फॉर्मल कंप्लेन नहीं की। एक दूसरी लड़की ने 2 गैंग मेंबर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। इनके नाम नसारत हुसैन और इरफान अहमद था। ऑपरेशन ट्रेडिसी के तहत 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से ज्यादातर लोग पाकिस्तानी मूल के थे। इनका रिंग लीडर आमिर सिंह ढालीवाल था, जिसका निकनेम प्रोटेस्ट था। 3 अलग अलग ट्रायल्स में 20 लोगों को दोषी माना गया। इन्हें 15 लड़कियों के खिलाफ 120 अपराधों के लिए सजा सुनाई गई। इन्हें कुल 221 सालों की सजा हुई। ग्रूमिंग गैंग केस में एक रिपोर्ट जारी हुई। पता चला कि गैंग की 22 में से 15 महिलाएं बच्चों के लिए काम करती थीं। एशियाई या पाकिस्तानी मूल के लोग के शामिल होने पर सवाल है। 2020 में इंग्लैंड के गृह मंत्रालय ने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर एक रिपोर्ट जारी कर कहा था कि ग्रूमिंग गैंग के अपराधियों में ब्लैक और एशियन अपराधियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसे गैंग में सिर्फ किसी एक समुदाय के ही लोग हों। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भले ही रादरहैम, रोसेल और टेलफोर्ड में ऐसे कई हाई प्रोफाइल केस सामने आए हैं जिसमें ग्रूमिंग गैंग के सदस्य ज़्यादातर पाकिस्तान मूल के थे, फिर भी किसी खास नस्ल और इस तरह के अपराधों में कोई लिंक होना एक पुख्ता सबूत नहीं मिलते। पाकिस्तान ने अपने जवाब में क्या कहा? पाकिस्तान ने इस मामले में आपत्ति जताई। इंग्लैंड की गृह मंत्रालय के बयान के बाद क्या है, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि उन्होंने ब्रिटिश पाकिस्तानियों की बेहद भ्रामक तस्वीर पेश करने की घर में की है। माँ और बहन के साथ ने कुछ लोगों के आपत्तिजनक बर्ताव के पूरे समुदाय का व्यवहार बता दिया। मुमताज जहरा ने आगे कहा कि प्रेमैन ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ब्रिटिश पाकिस्तानियों को ओर से किए गए जा रहे सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक योगदान को पहचान नहीं दे पा रही है। इस गैंग के खिलाफ आगे क्या होगा? प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ट्वीट कर इस गैंग्स पर लगाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। इसमें बच्चों का शोषण और समझने के लिए विशेष अधिकारी भी रहेंगे। लास्ट में यही कहना है मेरे भाइयों और बहनों, अपनी अपनी लड़कियों पर ध्यान दें। कहीं आपके साथ भगवान न करे ये घटना हो। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। आपका साथ बहुत जरूरी है। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।